सफर का अनजाना हमसफर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शाम की मध्यम रोशनी और प्लेटफॉर्म पर चाय की कुल्हड़ की सोली खुशबू के बीच भारी भीड़ थी। राहुल अपनी सीट ढूंढते हुए ट्रेन के डब्बे में दाखिल हुआ। वह पिछले 2 सालों से एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिन रात कोडिंग करते करते मानसिक रूप से थक चुका था। घर जाने के लिए उसके थर्ड एसी का यह टिकट बड़ी मुश्किल से बुक किया था। जब वह अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा कि खिड़की वाली सीट पर पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी। उसने सिर झुकाकर अपना लैपटॉप बैग ऊपर बर्थ पर रखा और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन ने अपनी सीटी बजाई और झटके के साथ आगे बढ़ने लगी। शुरुआती 1 घंटे तक दोनों तरफ से पूरी खामोशी रही। खिड़की के बाहर भागते हुए पेड़ और दूर गांव के कच्चे घर पीछे छूट रहे थे। राहुल ने अपनी डायरी खोली और काम के कुछ अधूरे पन्ने देखने लगा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र साइड वाली खिड़की के शीशे पर पड़ी। उस पर हल्की सी धूल जमी थी और उस पर किसी ने उंगली से एक छोटा सा स्माइल बना रखा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उस पर एक तीर का निशान बना दिया। खिड़की के पास बैठी लड़की ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी डायरी उठाई, उस पर कुछ लिखा, पन्ना फाड़ा और चुपचाप राहुल की तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने जब वह कागज का टुकड़ा हाथ में लिया तो उस पर लिखा था, इस डब्बे में इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन लगता है बोरियत सिर्फ हम दोनों के हिस्से में आई है। वैसे क्या नाम है आपका? राहुल ने तुरंत पेन उठाया और जवाब लिखा, राहुल। और बोरियत भगाने का ठेका शायद आज भगवान ने हम दोनों को ही दिया है। आपका शुभ नाम? लड़की ने पर्ची वापस लेते हुए लिखा, नैना। और सच कहूं तो मैं पिछले 6 महीने से एक ही जगह पर अटक गई थी। नौकरी, घर और वही रोज की एक जैसी जिंदगी। आज पहली बार लगा कि ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना चाहिए। इसके बाद शुरू हुआ बात का ऐसा सिलसिला जो वक्त की सीमाओं से परे हो गया। दोनों ने अपने टूटे हुए सपनों, अधूरी उम्मीदों और शहर की अंधी दौड़ के बारे में खुलकर बात की। नैना ने बताया कि कैसे वह अपनी पसंद का पेंटिंग का करियर छोड़कर परिवार के दबाव में बैंक की नौकरी कर रही है, और राहुल ने अपने उस स्टार्टअप के बारे में बताया जो आधे रास्ते में ही बंद हो गया था। बातें करते करते रात गहरी हो गई। डब्बे की नीली रात की बत्तियां जल चुकी थी। आसपास के सभी यात्री सो रहे थे। राहुल और नैना अभी भी अपनी अपनी बर्थ पर बैठकर धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उस छोटी सी ट्रेन की खिड़की ने उनके बीच की सारी दूरियां मिटा दी थी। लेकिन सुहानी रात के बाद सुबह का होना तय था। अगली सुबह ट्रेन नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली थी, वह स्टेशन जहां नैना को उतरना था। सुबह के 5 बज रहे थे। बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी। ट्रेन की गति धीमी होने लगी। नैना ने अपना सामान समेटा, अपना कोट पहना और जाने से पहले मुड़कर राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। उसने धीरे से कहा, शायद हमारी मंजिलें अलग हैं राहुल, लेकिन इस सफर ने मुझे वह हिम्मत दे दी जो शायद मुझे सालों से नहीं मिलती। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला
रुंध गया था। नैना अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई और कुछ ही पलों में वह भीड़ में ओझल हो गई। राहुल उदास होकर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसकी नजरें खाली खिड़की की उस पर रखे नैना के छोड़े हुए सफर के टिकट पर पड़ी। उसने जब उसे टिकट को उठाया तो उसके पीछे नीले पेन से एक आखिरी बात लिखी थी। अगर अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने की ताकत दोबारा मिले तो स्टेशन पर मत रुकना, सीधे अगली ट्रेन पकड़ लेना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4, दिल्ली। राहुल ने टिकट को अपनी छाती से लगाया, खिड़की से बाहर उगते हुए सूरज को देखा और बिना एक पल गवाए अपना बैग उठाया और अगले स्टेशन पर उतरने के लिए दौड़ पड़ा। जिंदगी ने उसे एक नया ट्रैक दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।